हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो लास्ट टाइम देखा था कि वो दोनों पार्टी से घर की ओर जा रहे थे, जहाँ पे विंग ने अचानक से लांजन से पूछ लिया था कि क्या हम दोनों के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो लांजन ने कार को साइड में रोका था और विंग को अपनी प्यार का इजहार, सारी बातें उसने कह दी थी। जिसके बाद विंग ने देखा कि लांजन ब्लश कर रहा है करके, तो विंग ने उसे अपनी ओर खींचा था। जिसके बाद उन दोनों के फेस एक दूसरे के सामने थे, बिल्कुल जो मिरर था ना उसके सामने उन दोनों के फेस थे, जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। तभी विंग धीरे से कहता है, क्या तुम चांस देना चाहते हो? तो लांजन हाँ में सिर हिलाता है और विंग जो है ना उसकी लिप्स को लिक कर देता है। जिसके बाद जो लांजन फ्रीज हो चुका था, उसके बाद जो है ना यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे उनके घर में जो उनका मेंशन था ना, जो पुराना वाला मेंशन था ना, वहाँ पे थे वो लोग। उस मेंशन का नाम था ब्लैक लोटस, उस मेंशन का छोटे सा नाम था। और वहाँ पे वो दोनों जाते हैं और लांसान उसे विंग को जो है ना कार से बाहर निकले बाद विंग को है ना ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और वो विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है। और विंग उसके जो नेक में है ना अपने जो हाथों को पूरी तरह से उसने फंसा लिया था, पकड़ लिया था, और वो लोग वैसे ही ऊपर की ओर जा रहे रहते हैं। और लांसान जो विंग को अपने बेडरूम में लेके आ जाता है, जहाँ पे विंग को वो बेड पे रखता है। उसके बाद लांसान जो विंग के ऊपर आता है और विंग के लिप्स पे वो धीरे धीरे से किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी किस बैक कर रहा रहता है। उसके बाद लांसान रुक जाता है और उठ जाता है और विंग की ओर देखता है और विंग से कहता है, क्या तुम ये सब करना चाहते हो? तो विंग को गुस्सा आता है। विंग कहता है, हाँ मुझे करना है, इसलिए तुम्हें कहा ना, यानी हाँ मुझे तुम्हारे साथ ये सब करना है, इसलिए तो मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूँ ना। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? और फिर से तुमने मुझे ऐसा सवाल पूछा ना तो देख लेना, मैं तुम्हें लात मार के इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। तो लांसान कहता है, नो नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसे कहता है और विंग के पास आता है और फिर से विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग और लांसान एक दूसरे को डीपली किस कर रहे रहते हैं और लांसान धीरे धीरे विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर देता है। और विंग और लांसान किस करते जा रहे थे, बट लांसान के हाथ है ना जो विंग के शर्ट के ऊपर आ चुका था, तो जो धीरे धीरे शर्ट के बटन ओपन करते जा रहा था। और विंग को ये महसूस हो रहा था और विंग को अच्छा लग रहा था। उसके बाद लांसान जो है किसको ब्रेक करता है, जहाँ पे विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था और लांसान भी सांसें ले रहा था। लांसान विंग के नेक के पास आता है, वहाँ पे लंबी लंबी सांसें ले रहा था। जिसके बाद जो हॉट सी ब्रीथिंग थी ना विंग को बॉडी में जैसे ही टच हो रही थी, जो लांसान की हॉट ब्रीदिंग थी, तो विंग को बॉडी में अपने जो है ना गुड्स बम्प्स महसूस हो रहे थे, सेंसेशन महसूस हो रही थी। और लांसान वहाँ से ही विंग के नेक पे धीरे धीरे जो किस कर रहा था, सकिंग कर रहा था और विंग को इससे अच्छा सा प्लेजर महसूस हो रहा था और विंग सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था। और लांसान कंटिन्यूसली उसके जो बॉडी पे है ना किस करते जा रहा था, यानी ऑलरेडी यानी नेक पे ही वो किसेस करते जा रहा था। और नेक से किसेस करते वक्त वो चेस्ट के पास आता है, चेस्ट के बीच वाली जो लाइन थी ना वहाँ पे आके धीरे धीरे जो है ना किसेस करता है। और विंग को इससे और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। विंग की बॉडी ऐसा लगता है विंग को हवा में ही करके, और विंग बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करता है। और लांसान ऐसे ही करते हुए जो है ना विंग के बॉडी को टच करते हुए, उसे किस करते हुए, सब करते हुए वो नीचे की ओर आ जाता है, जहाँ पे लांसान जो है विंग के पैंट को भी निकाल देता है। और विंग जब अपनी आंखें खोलता है, जो विंग तो अभी पूरी तरह से जो है ना जन्नत की सैर कर रहा था, क्योंकि उसे अच्छा सा प्लेजर महसूस हो रहा था ना, तो उस टाइम पे उसका ध्यान नहीं था कि वो पूरी तरह से नेकेड हो चुका है। पर जब विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है और लांसान की ओर देखता है और खुद को देखता है, तो उसके बाद विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है और विंग जो है ना अपने फेस पे पूरे से दोनों हाथ रख देता है और विंग के गाल पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पूरी तरह से जो है ना बिना कपड़ों के था, बट लांसान जो था ना वो कपड़ों में था। तो लांसान कहता है, विंग क्या हुआ है? बट विंग कुछ कह ही नहीं रहा था। और लांसान जो विंग के पास आ जाता है, यानी विंग के जो लिप्स के करीब आ जाता है और धीरे से विंग के हाथों को हटाने की कोशिश करता है, बट विंग कहता है नहीं ऐसा मत करो। तो लांसान कहता है, क्या हुआ है विंग? तो विंग धीरे से कहता है कि मैं बिना कपड़ों की हूँ, बट तुम। तो लांसान खुद की ओर देखता है जहाँ पे उसने कपड़े पहने हुए थे। तो लांसान एक स्माइल करता है। उसके बाद जो है ना लांसान अपनी शर्ट को निकाल देता है और विंग के पास आ जाता है। जब विंग को लांसान की हॉट सी बॉडी अपनी बॉडी से प्रेस होते हुए
समझ में आती है ना, तो विंग अपनी आंखों से धीरे से देखता है जहाँ पे वो लांझन उसके ऊपर था और लांझन उसके नेक के पास किस कर रहा था, और लांझन की बॉडी भी है ना ऊपर की जो बिना कपड़ों की थी, इसलिए विंग को अच्छा महसूस होता है। और विंग जो है ना अपने हाथ को जो लांझन की बॉडी पे धीरे धीरे लेके जाता है और धीरे धीरे सहलाना स्टार्ट कर देता है, और लांझन को इससे अच्छा महसूस हो रहा था। और लांझन जो विंग के नेक के अराउंड किस करते जा रहा था, वो विंग के जो निप्पल के पास आते हुए उसे स्क्वीज़ करता है, जिसके बाद विंग के मुंह से ज़ोर का मौन निकलता है। उसके बाद जो लांझन कंटिन्यूसली ये सब करते जा रहा था और विंग इससे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, और लांझन किस करते करते नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो विंग के लोअर पार्ट की ओर देखता है, जहाँ पे लांझन विंग के लोअर पार्ट को पकड़ता है और रब करना स्टार्ट कर देता है। और इसके बाद जो है ना विंग की सांसें अप एंड डाउन होना स्टार्ट हो जाती है, और विंग को इससे प्लेजर महसूस हो रहा था, और लांझन कंटिन्यूसली ये सब कर रहा था, और विंग जो ज़ोर ज़ोर से मौन किए जा रहा था, वो भी आज इतने दिनों के बाद, इतने सालों के बाद लांझन के नाम का। और लांझन भी बहुत ज़्यादा खुश था विंग को ऐसे देख के, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा था उस टाइम पे उसका नाम लेते हुए, इसलिए। और वो दोनों ऐसे ही जो है ना लांझन ही सिर्फ विंग के साथ इंटीमेट पोजीशन ट्राई करते हुए ही वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, नहीं हमारा लांझन कर रहा था, और विंग जो सेक्सी सी वॉइस निकल रहा था। फिर लांझन जो है ना विंग को अपने पैरों को स्ट्रेच करने के लिए कहता है। फिर विंग धीरे से अपने पैरों को स्ट्रेच करता है, जहाँ पे लांझन कंटिन्यूसली देखते जा रहा था, बट विंग को बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। उसके बाद जो है ना लांझन जो है ना साइड वाली ड्रॉर से लूप निकालता है और अपनी फिंगर पे लगाता है, और धीरे से जो लांझन जो है ना विंग के अंदर अपनी उंगलियों को इंसर्ट करता है, जिसके बाद विंग के मुंह से आवाज़ निकलती है। और लांझन जो कंटिन्यूसली 2 फिंगर इंसर्ट करने के बाद वो जो है ना कंटिन्यूसली अंदर बाहर कर रहा था, जिसके बाद विंग सेक्सी से वॉइस निकाल रहा था, और बाद में वो जगह लूज़ होने के बाद लांझन जो है ना अपने लोअर पार्ट को विंग के अंदर इंसर्ट करता है, जिसके बाद विंग ज़ोर से चिल्लाता है, और फिर लांझन धीरे धीरे से विंग के साथ जो है ना इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, और विंग जो सेक्सी सी वॉइस निकाल रहा था, ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे रहते। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लांझन उठता है। उठने के बाद वो विंग को खुद के पास दिखता है, जहाँ पे विंग के बॉडी पे उसके जो मार्क थे ना वो शाइन कर रहे थे, और लांझन के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। और लांझन जो है विंग को उठाता है, वॉशरूम में लेके चला जाता है, जहाँ पे लांझन विंग को अच्छी तरह से क्लीन करता है, और विंग को बाहर आने के बाद वो जो है ना विंग को क्लोथ भी बनाता है, विंग को अच्छी तरह से सुलाता है, और वो नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद वो देखता है कि सर्वेंट है करके, तो सर्वेंट है, तो लांझन जो किचन की ओर चला जाता है, और लांझन जब वहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाता है, बट सर्वेंट कहते हैं सर मैं बना दूंगी, बट लांझन कहते हैं नहीं। और लांझन जो ब्रेकफास्ट को बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाने के बाद जो है ना विंग के पास लेके आता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, तो लांझन ब्रेकफास्ट को ढक देता है। उसके बाद लांझन वॉशरूम चला जाता है, बाद में वो वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आता है। आने के बाद जो है ना वो विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, तो लांझन कुछ कहता नहीं, और लांझन चुपचाप वहीं बैठ के आराम से वो ब्रेकफास्ट खाता है, और वो कंटिन्यूसली विंग की ओर ही देख रहा था, जहाँ पे विंग की फेस की स्माइल, जहाँ पे लांझन ने देखा था कि विंग के लिप्स के पास जो मोल था वो कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। और जो लांझन जो ने कंटिन्यूसली विंग के बारे में जो कुछ भी रात को हुआ, उन दोनों ने क्या किया, कैसे चल रहा था, विंग कैसे उसे रुकने के लिए कह रहा था, कैसे स्पीड में होने के लिए कह रहा था, तो लांझन के माइंड में वही सब घूम रहा था। और फिर कुछ टाइम के बाद विंग उठने के बाद वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और देखता है, बट उसे जो है ना जिसकी बॉडी महसूस होने थी वो था ही नहीं, तो विंग जल्दी से उठ के बैठ जाता है, जिसके बाद उसके कमर में ज़ोर से दर्द होता है, और वो ज़ोर से कहता है ओह माय गॉड, ऐसे ज़ोर से कहता है और अपनी कमर पे हाथ रखता है। तभी लांझन विंग के पास उठते होते विंग क्या हुआ है, तब विंग लांझन को देखता है, और विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है मुझे लगा तुम कहीं चले गए, मैंने यहाँ नहीं देखा ना, इसलिए मैं जल्दी से। तो लांझन कहता है कोई बात नहीं विंग, और लांझन जो है ना विंग को पीछे से है ना कुशन के सहारे बिठा देता है, जिसके बाद विंग एक लंबी सी गहरी सी सांस लेता है। फिर लांझन जो है ना सिबल के साइड वाले टेबल से ड्रॉ के अंदर से एक पील निकालता है और विंग के हाथ में देता है, और विंग उसे खाता है, और उसके बाद जो है ना विंग थोड़ा रेस्ट करता है। फिर लांझन जो है ना विंग के पास जो है ना फूड वाला जो ट्रे था वो लेके आता है। उसके बाद जो है ना विंग धीरे धीरे से उसे खाना स्टार्ट कर देता है, और लांझन को भी देता है लो तुम भी खाओ करके, बट लांझन कहते मैंने खा लिया, बट विंग कहता है तो खाओ, मैंने कहा ना खाओ। तो विंग का जो झूठा था ना वही विंग खुद का लांझन को खिलाता है, और लांझन आराम से खा भी लेता है। फिर ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं उस दिन। उसके बाद जो है ना हमें जो है 4 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी भी वो दोनों अपने रूम में है ना
इंटीमेट हो रहे थे और ज़ोर ज़ोर से विंग जो मौन किए जा रहा था, क्योंकि अभी वो जो ना एक जो नए मेंशन में थे, इन्हें नए मेंशन में कह सकते, क्योंकि वो जो है ना यहाँ पे रहते थे पहले अपने जंगशा यानी शीशन के साथ और लैनकुरन के साथ। बट अभी जो है ना लांझान ने एक नया मेंशन लिया था जहाँ पे, क्योंकि उसकी फैमिली बढ़ चुकी थी इसलिए, और वहाँ पे वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। तो लांझान का फ़ोन बस 10 बार बजते जा रहा था और विंग कह रहा है मत रुको मुझे करना है, नहीं मत रुको और मैं क्लोज हूँ, ऐसे विंग कहते जाता है ज़ोर से चिल्लाते हुए। और लांझान कंटिन्यूसली उसके साथ कह रहा था, बट लांझान का ध्यान बार बार उस कॉल के ऊपर जा रहा था। और बाद में कुछ टाइम के बाद जो है ना लांझान रिलीज़ हो जाता है और विंग भी सेम रिलीज़ हो जाता है। बाद में लांझान विंग से दूर होता है, उसके बाद उस मोबाइल की ओर देखता है और जहाँ पे लांझान देखता है कि स्कूल से कॉल है करके। तो लांझान कहता है विंग आयुन को छुट्टी हो चुकी होंगी, मुझे उसे पिकअप करने के लिए जाना होगा। तो विंग कहता है हाँ तुम जाओ ऐसे कहता है। और विंग लंबी लंबी सांसें ले रहा था और विंग के ऊपर लांझान जो है ना चादर को डाल देता है और लांझान निकल जाता है। और लांझान कुछ आधे घंटे के बाद घर में मेंशन में वापस आता है। वापस आने के बाद वो देखता है कि विंग जो सोफे पे बैठा हुआ है करके आर्यन आता है, विंग को हक करता है और कहता है विंग के साथ बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो स्कूल में क्या हुआ क्या नहीं वो सब कुछ बताता है और लांझान भी ये सब देख रहा था। और जो है ना विंग ने जो है ना आयुन को अडॉप्ट किया था, क्योंकि विंग ने अडॉप्ट कब किया था, क्योंकि जो वेंस थे ना वो वेंस की जो फैमिली पूरी तरह से जो है ना सब जा चुका था, क्योंकि लांझान ने जो हांगवनजुन ने सब कुछ किया था ना तो सब कुछ फिनिश हो गया था। बट एक छोटा सा बच्चा बच गया था जिसे विंग ने अडॉप्ट किया। और विंग को इस बच्चे के बारे में कब पता चला, पूरे 10 महीने के बाद विंग को पता चला कि वहाँ पे कोई बच्चा था करके। और विंग ने उस बच्चे की ओर देखा, उसने उसे छोड़ने की बजाय उसने कहा कि उसे अडॉप्ट किया जाए। तो लांझान भी इस बात के लिए मान गया, लांझान को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इसके बाद जो है ना उन लोगों ने अडॉप्ट किया। अडॉप्शन प्रोसेस पूरी करने के बाद उस छोटे से बच्चे को आयुन को अडॉप्ट किया और अभी आयुन जो है ना 5 साल का है और उन लोगों के साथ रह रहा है। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश है और लांझान भी बहुत ज़्यादा खुश है अपनी फैमिली को देख के। और ऐसे ही लांझान भी विंग के पास आके बैठता है और जो आयुन जो बता रहा था, बाबा आज पता है क्या, उस बच्चे ने एक मेरा नया दोस्त बना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसके साथ मुझे बातें करके बहुत अच्छा फील हुआ। वो अपनी जो स्कूल की बातें हैं ना जो विंग और लांझान को बता रहे थे और लांझान और विंग जो हैप्पीली सुन रहे थे। तो यहीं पे आज के लिए इस फैन फिक्शन को, आज के लिए नहीं हमेशा के लिए इस फैन फिक्शन को ख़त्म करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टोरी में मिलने वाले हैं। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, ये छोटी सी स्टोरी थी। तो ठीक है फिर बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।